नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपनी यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी में हम करेंगे आदिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले 2 भाग हो चुके हैं, तीसरा भाग है। 30 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, इसमें भी हम 30 प्रश्न करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने वाले हैं और कई बार आ चुके हैं परीक्षा में। बहुत ही खास प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप बने रहिए। चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए करते हैं शुरू। नाथों में पहले कौन सिद्ध था, बाद में नाथ हो गए। पहले ऐसे कौन से महान पुरुष हैं जो पहले सिद्ध थे और लेकिन बाद में नाथ हो गए। और इसका सही उत्तर है 4 विकल्प में से जलंधर नाथ। जो जलंधर नाथ जी थे पहले सिद्ध थे लेकिन बाद में ये नाथ हो गए। सही उत्तर क्या है? ख, जलंधर नाथ। अगला, पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार की, रौद्र की, भयानक की, वीर एवं श्रृंगार की। इनमें से कौन सा रस पृथ्वीराज रासों में जो प्रधानता लिए हुए है? सही उत्तर होगा वीर और श्रृंगार। वीर और श्रृंगार रस परक रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय जी द्वारा रचित है, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति जी की नहीं है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली, दलपत विजय। इन चारों में से दलपत विजय ये विद्यापति जी की रचना नहीं है। दलपत विजय किसकी है? खुमान जो रासो है उन्होंने लिखा था दलपत विजय। दलपत विजय जी के द्वारा लिखित जो है वो खुमान रासो है। अगला है, भीषल देव रासो किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? भीषल देव रासो, इसकी जो भाषा है भीषल देव रासो की वो राजस्थानी है। सही उत्तर क्या है? राजस्थानी। भीषल देव रासो राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। अगला है, विजयपाल रासो किस कवि की रचना है? विजयपाल रासो, इस विजयपाल रासो की रचयिता कौन है? विद्यापति है या दलपत विजय है या नरपति है? कौन है? कवि नल्लह सिंह। कवि नल्लह सिंह ये विजयपाल रासो के रचयिता हैं। खालिक बारी किस कवि की रचना है? खालिक बारी, खालिक बारी के रचयिता कौन है हमें ये बताना है और इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। पहेलियों या मुकरियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसके बारे में आप सभी को पता है कि पहेली और मुकरियां किसने लिखी थी सबसे ज्यादा? सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मुझे अच्छा लगेगा, आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। चलिए अगला देखते हैं। आलाहखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी? आलाहखंड, ये भी हम पहले भी बता चुके हैं, इसका आपको अवश्य पता होगा। देखिए, आलाहखंड ये परमाल रासो के नाम से प्रसिद्ध है। परमाल रासो। आलाहखंड प्रसिद्ध वीर काव्य है जो बरसात ऋतु में गाया जाता है, जिसमें आलाह और उद्दल 2 वीर योद्धाओं का वर्णन है। आगे है, आल्हा गीत किस ऋतु में गाया जाता है? अभी बताया था और आ भी गया है, बरसात ऋतु में। आल्हा गीत किस ऋतु में गाया जाता है? बरसात ऋतु में गाया जाता है। अगला है, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? नहीं, अपभ्रंश के पद्दड़िया छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? अपभ्रंश के पद्दड़िया छंद में 16 मात्राएं होती है। सही उत्तर क्या है? 16। अगला, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? 29 मात्राएं होती है रासक छंद में। सही उत्तर है 29। विद्यापति ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है? और इसका सही उत्तर है कीर्तिलता। जो इनकी रचना है कीर्तिलता, उसको इन्होंने भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। आगे है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की है? हमें बताना कि कौन सी रचना विद्यापति द्वारा रचित है। पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, शिव सर्वसार, दुर्गा भक्ति तरंगणी और सभी। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सभी चारों रचनाएं विद्यापति जी की हैं।
पुरुष परीक्षा भी है, दान वाक्यावली भी विद्यापति जी की रचना है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी भी है, और शैव शवसार ये भी रचना भी विद्यापति जी की है। अगला है, किस कवि को आइनवार वंश की लखीमा देवी, विश्वास देवी तथा धीरमती देवी आदि रानियों का सलाहकार रहने का सौभाग्य मिला? फिर से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आया हुआ है और बहुत तलाश करने के बाद ये प्रश्न मिला है। आप इसको अच्छे से देखिए कि किस कवि को ओइनवार वंश की लखीमा देवी, विश्वास देवी और धीरमती देवी, 3 देवियां हैं, इन रानियों का सलाहकार रहने का सौभाग्य मिला? और इसका सही उत्तर है विद्यापति। क्या है? विद्यापति जी को लखीमा देवी, विश्वास देवी और धीरमती देवी, इन तीनों रानियों का सलाहकार रहने का सौभाग्य मिला था। अगला, भू परिक्रमा किसकी रचना? भू परिक्रमा किसकी रचना है? ये रचना भी ही विद्यापति जी की। किसकी है? विद्यापति। आगे है, पदावली की भाषा क्या है? पदावली जो विद्यापति जी की रचना है, इसकी भाषा क्या है? मैथिली। पदावली में विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में लिखी थी। अगला है, बनारस के आसपास की संस्कृति व भाषा का चित्रण किस कृति में मिलता है? और इसका सही उत्तर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसमें बनारस क्षेत्र की संस्कृति और भाषा का चित्रण मिलता है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे है, गारसा दत्तासी ने के इतिहास का अनुवाद किसने किया? गारसा दत्तासी के इतिहास का अनुवाद करने वाले लेखक कौन है? सही उत्तर होगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कौन है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आगे है, कोल कापालिक किस संप्रदाय में हैं? कोल कापालिक कौन से संप्रदाय में है, हमें ये बताना है। यदि आपको पता है तो जल्दी से बताइए, वज्रयान में है, बौद्ध में है, या वैष्णव में, या फिर जैन में? चलिए मैं बता देती हूँ, कोल कापालिक होते हैं वज्रयान शाखा में। और जो सिद्धों का प्रादुर्भाव है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ही हुआ था। आगे है, भोज से हमीरदेव तक के समय को आदिकाल समय किस आलोचक ने माना है? और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा बताइए? भोज से हमीरदेव तक के समय को आदिकाल किसने माना है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, जही मन पवन ने संरचई रवि शशि नाही पवेश ताही बटचित शाम करु सरे ही कहिए उवेश। ये पंक्तियां किसकी हैं? और इसका सही उत्तर है, क्या है? सरहप्पा। ये पंक्तियां भी परीक्षा में आई हुई हैं। क्या उत्तर इसका? सरहप्पा। सरहप्पा द्वारा कही गई ये पंक्तियां हैं। आगे है, कछुली रास निम्न में से किसकी रचना? कछुली रास। कछुली रास के बारे में बताना कि रचना किसकी है, और इसका सही उत्तर होगा कछुली रास प्रज्ञा तिलक। प्रज्ञा तिलक द्वारा रचित है कछुली रास। कछुली रास का रचना काल क्या है? 1300 ईस्वी है, या 1250 ईस्वी है, या फिर 1100 है, या फिर 1306 ईस्वी है? कछुली रास का रचना काल है 1306 ईस्वी। अगला है, जोइंदू जो 6ठी शताब्दी में हुए थे, इनकी रचना का नाम क्या है? जोइंदू, इनकी रचना का नाम क्या? हमें ये बताना, जो 6ठी शताब्दी के कवि हैं। और इसका सही उत्तर होगा परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश जोइंदू द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। अगला है, अवधू रहिया होटे बाटे रूप बिरज की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? और इनके रचयिता हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ द्वारा रचित हैं ये पंक्तियां। आगे है, कणहप्पा के गुरु का क्या नाम है? कणहप्पा के गुरु कौन? इसके बारे में हम अच्छे से पहले बातचीत कर चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं, कणहप्पा के गुरु का नाम क्या है? जलंधरनाथ। क्या है? जलंधरनाथ। जो कणहप्पा है, ये 820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण वंश में, और इनके ग्रंथों की संख्या 74 बताई जाती है। अगला है, लुइपा के गुरु कौन है? लुइपा, इनके गुरु का नाम है सबरपा। क्या है? सबरपा।
लुई पा, इनका जन्म 830 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 830 ईस्वी में। और राजा धर्मपाल के राज्यकाल में ये रहते थे, यानी कि राजा धर्मपाल के राज्य कवि थे। और जो सबरपा जी हैं, जो लुईपा के गुरु हैं, इनका जो जन्म है वो 780 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 780 ईस्वी में। और चर्यापद इनकी श्रेष्ठ पुस्तक है, चर्यापद इनकी पुस्तक का नाम है। अगला है रास शैली किस साहित्य में मिलती है? इसका आपको पता है, रास शैली जैन साहित्य में मिलती है। सही उत्तर क्या है? जैन साहित्य। आगे देखिए, आचार, चरित और फागु शैली किस साहित्य के अंग है? ये 4 शैलियां हैं, आचार, चरित और फागु। रास पहले आ चुकी है, रास, आचार, चरित और फागु, ये किस शैली किस साहित्य के अंग है? इसका सही उत्तर होगा चारों ही जो शैलियां हैं ये जैन साहित्य के अंतर्गत है। कौन कौन सी? रास, जिसके पहले बता चुके हैं, दूसरी है आचार, तीसरी है चरित और चौथी है फागु। ये जैन साहित्य के अंतर्गत आने वाली शैलियां हैं। अगला है भरतेश्वर बाहुबली रास का रचना काल क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास, इसका रचना काल है 1184 ईस्वी। और जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी। इसमें 205 छंद हैं, 205 छंदों का एक खंड काव्य। किसने छंद? भरतेश्वर बाहुबली रास में 205, और ये एक खंड काव्य है। मुनि जिनविजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास को आप इस बात को लिख लीजिए कि मुनि जिनविजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आज के लिए इतना ही। आगे 30 प्रश्नों की श्रृंखला फिर से लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। साथ ही फिर से निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।